चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, वंदे वंदे। जी हाँ दोस्तों, भरे सदन में लालू के शेर ने भाजपा की उड़ा दी धज्जियां, मोदी सरकार की साथ ही परत दर परत खोल दी पोल, शाह को भी मन भर सुनाया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। खबर बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सदन का मानसून सत्र, लेकिन सदन का तापमान मानो अप्रैल मई की गर्मी जैसा। और इस बीच लालू के शेर आरजेडी सांसद मनोज झा ने वो कह दिया और कर दिया जिसने मोदी सरकार और बीजेपी के सारे दावों की परत दर परत पोल खोल दी है। दोस्तों, झा ने साफ कहा कि भाई मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन देश में नफरत फैलाकर चुनाव जीतने वंदे मातरम की आत्मा ये नहीं है। एक ऐसी फटकार जिसने सत्ता पक्ष के चेहरे के भाव तक बदल दिए। मनोज झा ने इशारों में नहीं बल्कि सीधे आंख में आंख डालकर साफ कहा कि आज देश के कई हिस्सों में नफरत की फसल बोई जा रही है और यह फसल समाज को अंदर से खोखला कर देगी, कर रही है। दोस्तों, भरे सदन में लाइव कैमरों के सामने लालू के शेर ने बीजेपी की जमकर धज्जियां उड़ाई, मोदी सरकार की परत दर परत सारी पोल पूरी हकीकत बेनकाब कर दिया और साथ ही शाह को भी मन भर सुनाया। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जब चर्चा हुई तो मंच पर इतिहास, परंपरा, सम्मान के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खूब बांट चले। दोस्तों, नफरत फैलाकर और देश को बांटकर चुनाव जीतना ये वंदे मातरम नहीं है। सुन लीजिए साहब, कानों में तेल डालिए, जरा सुनिए। अगर सुनाई नहीं दे रहा तो मैं ऊंचा बोलता हूं। क्या बंकिम बाबू ने कभी सोचा होगा कि देश इतने टुकड़ों में बढ़ जाएगा? मनोज झा ने चुनावी भाषणों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, चुनाव जीतना एक कला है, मैं बधाई देता हूं, लेकिन चुनाव जीतते जीतते देश हारना नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? दोस्तों, राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, नफरत फैलाकर और देश को बांटकर चुनाव जीतना, साफ सुन लीजिए, ये नहीं है वंदे मातरम। देश कहां जा रहा है, देश को कहां ले जा रहे हैं आप, कुछ है अंदाजा? चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव जीतने की कई पद्धतियां हैं। कुछ पब्लिक को पता है, कुछ अभी नहीं पता है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में कोई सीक्रेट बहुत दिन छुपता नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबके सामने उजागर है कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव से पूर्व, चुनाव के दौरान आप किस प्रकार की जुबान बोल रहे हैं। सर, मैं जानता हूं जब तमाम हमारे सीनियर साथी लोग, मंत्री लोग एक दिन तो पब्लिक लाइव छोड़ के जाएंगे, मैं भी जाऊंगा छोड़ के, सर मैं भी छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मूल्यांकन करूंगा मेरी बातों ने कितनों को चोट पहुंचाई है, कितने घर में दीवारें खड़ी कर दी, कितने गांव में तकसीम जैसे हालात कर दिए। मैं वंदे मातरम के माध्यम से कश्मीर पे बोलूंगा, शाम में मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी, मैं नहीं बोलूं क्या? चुप हो जाऊं भय से, डर से। दोस्तों, इतना ही नहीं, झा ने कहा कि आज के कई हिस्सों में नफरत की फसल बोई जा रही है और यही आधार है राजनीति का जो समाज को कमजोर कर रही है। आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के रचनाओं और महापुरुषों को राजनीतिक हथियार बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश की धरोहर हैं और किसी दल के नहीं हैं।
यहाँ ने कहा वंदे मातरम की सालगिरह जरूर मनाइए, लेकिन गिरोहों को ध्यान रखिए, गिरोहों का ध्यान रखिए। वर्षगांठ मनाइए, लेकिन गांठों का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी को नेहरू का तो धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कोई भी विषय हो सीधे वहीं चले जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू 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 नेहरू। उन्होंने कहा हमें ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों की रचनाओं को राजनीति का औजार, इससे बचना चाहिए। लेकिन आज हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, सीधे चेतावनी आंख में आंख डाल के। सालगिरह जरूर मनाएं, गिरह का ध्यान रखें। वर्षगांठ जरूर मनाएं, गांठों का ध्यान रखें। और अगर वो न कर पाए तो इतना जरूर करें, इन महापुरुषों को, इनकी रचना को अपनी राजनीति का अवसर न बनाए, औजार न बनाए। प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली बीजेपी के लोगों को नेहरू का धन्यवाद करना चाहिए। वो पॉलिटिकल लाइफ जैकेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। नेहरू जी पॉलिटिकल लाइफ जैकेट। इसलिए कल सदन में एक नेता ने कहा, मैं आज यहां दोहराता हूं, एक दिन तय करिए और तय करिए कि मुकदमा हो। आप भी जिरह करिए, हम भी जिरह करें। मैं इतिहास का छात्र हूं, दिल्ली आया था एमए हिस्ट्री करने। धारा थोड़ी बदल गई, लेकिन आज भी इतिहास को संदर्भ में देखता हूं। 1937, 1905, 1915 की बातें पढ़ूंगा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, सेमीकोलन के बाद नहीं पढ़ूंगा। और मेरा इतिहास बोध 14 से पहले का है, 14 के बाद का नहीं है। जय हिंद, वंदे वंदे। दोस्तों, साथ ही बीते दिन आपने देखा अमित शाह कैसे जबान फिसली, या मंशा थी या नहीं थी, उस पर भी आज तमतमाए मनोज झा। उन्होंने साफ तौर पर निराशा जताई कि साहब क्या वक्त आ गया। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि संसदीय बहस का स्तर इतना गिर सकता है, गिर जाएगा, वो भी गृह मंत्री। कुछ कहने लायक नहीं, निशब्द। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बहस के स्तर को लेकर गहरी निराशा जाहिर की है, जो कि कल आपने देखा किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब तमतमाए थे। जवाब ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है, खवानी बिली खंबा नोचे। खैर, खबर पर राय आप दीजिए, आपकी राय ज्यादा जरूरी। चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, वंदे